Good morning, students. Today we have to study about the vacuoles. Okay. So, what are vacuoles? Where in which type of cells they are found? ये vacuoles क्या होते हैं और किस तरीके की cells में ये present होते हैं? Whether they are present in eukaryotes or prokaryotes or they are present in every kind of cells. तो ये सब हम स्टडी करने वाले हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, वो करते क्या है सेल के अंदर, ठीक है। इसके बारे में हम बेसिक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट बनाएंगे, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर वैक्यूल्स? वैक्यूल्स आर फाउंड in plant cells as well as in animal cells. They are present in eukaryotic cells. In animal cells, these are small in size, but in plant cells these are large in sized organelles. Okay. वैक्यूल्स प्लांट सेल्स में भी पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में भी पाए जाते हैं। एनिमल सेल्स में बहुत ही स्मॉल और छोटे साइज के वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बल्कि प्लांट सेल में ये 95% तक सेल का जो स्पेस है घेर लेते हैं, और इतना बड़ा तक एक कंप्लीट वैक्यूल बहुत बड़ा सा एनलार्ज्ड साइज का प्रेजेंट होता है, ठीक है, बड़े साइज का। तो ये सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल होता है प्लांट सेल में। दीज आर द स्टोरेज सैक्स ऑफ द सेल बाउंड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। ये सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड होता है और स्टोरेज का काम करता है। ये स्टोरेज सेक्स को बनाता है। ये थैलेनोमा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डिफरेंट सेल्स है प्रेजेंट होता है, सॉल्यूट्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, और सॉल्वेंट एज वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। वैक्यूल्स आर store solid as well as the liquid contents, and they contain the water, glycogen and proteins. Solutes में glycogen और proteins के molecules होते हैं, water as a solvent present होता है, ठीक है। तो इनमें ओवरऑल क्या है कि देखिए, सॉलिड के रूप में भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, वाटर एज ए सॉल्वेंट के रूप में भी होता है, ठीक है। और ये सॉल्ट्स को भी अपने अंदर रखते हैं, ठीक है, स्टोर करके। और अब हम देखते हैं इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन 3 टाइप्स, ठीक है। इनके 3 टाइप्स हो जाते हैं, जैसे कि फूड वैक्यूल, सॉरी, या दिस वन, this is the food vacuole. Okay, this is present in plant cell as well as the animal cell. Now the types of the vacuoles. Vacuoles के types कितने प्रकार के होते हैं? They are present in 3 types. Okay, 3 forms में present होते हैं। इनको बोलते हैं food vacuoles, contractile vacuoles and food vacuoles, contractile vacuoles and sap vacuoles, ठीक है। तो ये देखिए फूड वैक्यूल हो गए, ठीक है। एंड देन वी आर हैविंग हियर that one present like contractile vacuole, it is there, contractile vacuole. And the third type we can see the cell sap type or sap vacuole type. Okay, the third one. Now first of all we will study about the food vacuoles. What are food vacuoles? These are actually the food storage ऑर्गेनल्स, ठीक है। फूड स्टोरेज ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करके रखते हैं अपने अंदर में, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें डिफरेंट फूड पार्टिकल्स के को सराउंड कर लेते हैं और उनको लार्जर मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इनके अंदर डाइजेशन या फिर कहें डाइजेस्टिव सिस्टम एज ए वर्क करता है, या ये वर्क करते हैं, या फिर डाइजेशन का प्रोसेस इनके अंदर चलता रहता है, डाइजेस्टिव एंजाइम से प्रेजेंट होते हैं। अब ये फूड वैक्यूल्स में कौन कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं? they are having the carbohydrates and proteins, and these and sometimes lipids also, and all these kind of food substances, they are digested by the lysosomes
लाइजोसोम्स जब बस्ट कर जाता है और उसके अंदर से एंजाइम्स रिलीज हो जाते हैं, तो ये एंजाइम्स फूड फूड सब्सटेंसेस में मिक्स हो जाते हैं और उनके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द मेम्ब्रेन और द वेसिकल्स। और ये वेसिकल्स कहाँ से बनती हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनती हैं और टूटकर ये फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करती हैं। और फूड वैक्यूल जो है बहुत ही नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमें दिखाई देने को मिलते हैं, बिकॉज उनके अंदर ऐसा कोई बहुत बड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। तो उनमें जो डाइजेशन होता है वो फूड वैक्यूल्स के द्वारा ही होता है, जैसे कि अमीबा ले लें या पैरामीशियम ले लें। तो इस तरीके के जो यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट होते हैं उनके अंदर ये फूड वैक्यूल्स को हम आसानी से इजीली देख सकते हैं। और प्लांट सेल में भी ये फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है प्लांट सेल का, जो कि क्लासिकल पिक्चर बनाने की कोशिश की गई है। इसमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स को दर्शाया गया है। सबसे बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन है, फिर सॉरी सेल वॉल है, फिर उसके बाद क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखिए कि क्लोरोप्लास्ट नियर द पेरिफेरी प्रेजेंट है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, दिस इज द trans site which is near to the periphery, and this is the cis form, cis site which is near to the nuclear membrane, and then here it is the vacuole. Okay, and there are so many other types of cell organelles present in such a typical plant cell. Okay, so the food vacuoles are also present in plant cells. They are actually tiny. Sometimes they are present in plant cells, but usually they do not present in plant cells. Normally plant cells में present नहीं होते, ये present होते हैं unicellular organisms में, और sometimes animal cells में भी present होते हैं। ओके, अब दूसरे टाइप का जो वैक्यूल आ जाता है वो कहलाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एज ए नेम इटसेल्फ प्रेडिक्टिंग कि कॉन्ट्रैक्टाइलिटी होगी ऐसे वैक्यूल्स में। यस, कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं ये, कभी एज पर द नीड अपने शेप को चेंज कर लेते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, और जब ज़रूरत होती है तो स्क्वीज़ भी कर जाते हैं और छोटे हो जाते हैं, साइज में छोटे हो जाते हैं। और छोटे क्यों हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ एक्सक्रीशन की वजह से ये अपने साइज में से छोटे हो जाते हैं और वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर से रिलीज कर देते हैं, या समटाइम्स ऑस्मो रेगुलेशन भी प्लेग फिनोमेनन को फॉलो करते हैं। और ऑस्मो रेगुलेशन की वजह से क्या है, ये अपने अंदर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को या सॉल्वेंट को रिलीज कर देते हैं, तो ये स्क्वीज कर जाते हैं। तो इस तरीके से इनकी कॉन्ट्रैक्टाइलिटी भी बनी रहे। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ वैक्यूल, दैट इज नोन एज सैप वैक्यूल। सैप वैक्यूल क्या होते हैं? दीज अकर इन द प्लांट सेल्स। ये भी सेल में वैक्यूल का एक टाइप होता है जो कि प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। In fact, these are present in plant cells and they occupy even 90% to 95% of the cell volume. Okay, सेल का वॉल्यूम जो है 90% से 95% तक ये ऑक्यूपाई करते हैं, और इनके साइज की वजह से सेल के अंदर जो दूसरे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनको ये धक्का देके पुश करके पेरीफरी की तरफ, पेरीफरी के नियर शिफ्ट कर देते हैं, तो जिसकी वजह से और दूसरे सेल ऑर्गेनल्स पेरीफरी पर चले जाते हैं और ये सेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ओके, इनका जन्म कैसे होता है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? ये ओरिजिनेट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। इनका फॉर्मेशन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से इनका सिंथेसिस होता है। ओके, दे
इनका नेचर कैसा होता है, दे आर सेलेक्टिवली परमेबल। इनकी मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है। दे ओनली लेट टू पास थ्रू ओनली द स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू देम, ठीक है। अपनी मेम्ब्रेन से कुछ स्पेसिफिक टाइप के मॉलिक्यूल्स को ही पास थ्रू होने देते हैं या आने जाने देते हैं मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर, ठीक है। और इस मेम्ब्रेन को, इस सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन को ये टोनोप्लास्ट कहा जाता है। वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन जो होती है उसको स्पेसिफिक टर्म के नाम से, स्पेसिफिक टर्म से जाना जाता है, एंड दैट इज नोन एज टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट कहा जाता है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि इसके नेचर को जो कि हम सेलेक्टिवली परमेबल है, इसके नेचर की वजह से ओनली कुछ ही मॉलिक्यूल्स पास होते हैं सेल के अंदर और सेल के बाहर, ओके। इट इज़ फिल्ड, अच्छा ये भरी हुई किसकी होती है, इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ फिल्ड विद द सेल सेप। सेल का सेप भरा होता है इसके अंदर। अब सेल सेप क्या होता है, सेल सेप इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल और साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस भरे होते हैं, ये होता है वाटर एज ए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वाटर में बहुत सारे केमिकल्स, बायोकेमिकल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर नीडेड फॉर द सेल ग्रोथ, ठीक है। सेल की ग्रोथ के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी होते हैं, जैसे कि मिनरल्स, डिजॉल्व्ड शुगर्स, गैसेस, पिगमेंट्स, प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। ये सारे केमिकल्स, सॉरी बायोकेमिकल्स, ये प्रेजेंट होते हैं which are very much important for the growth of the cell, and they are needed for the growth of other cells, and even sometimes they are you know, they are secreted within the different enzymes also, okay। different enzymes को भी secrete करें within the cell, okay। तो इस तरीके से सेल सेप, सॉरी सेल सेप सेप वैक्यूल्स के अंदर फिल्ड होता है और एक सब्सटेंस को प्रोवाइड करता है, ओके। दीज वैक्यूल प्रोवाइड द टर्जिडिटी, और इनका रोल क्या होता है, इनका रोल होता है सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करना और रिजिडिटी प्रोवाइड करना। टर्जिडिटी उस केस में हम कहते हैं जब सेल जो वैक्यूल होता है वो सॉल्वेंट से इतना ज़्यादा फिल्ड हो जाता है कि उसमें और ज़्यादा फूलने की, ठीक है, जो टेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाती है। और इस सिचुएशन को, इसके बाद जो मेम्ब्रेन है वो फट सकती है या बस्ट हो सकती है, तो इस सिचुएशन को हम टर्जिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो वैक्यूल जो है वो टर्जिड हो जाता है, ओके। और इसकी टर्जिडिटी की वजह से ही सेल भी टर्जिड हो जाती है, और सेल के इस नेचर को हम टर्जिडिटी कहते हैं, ओके। टर्जिडिटी में क्या होता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम को अटेन कर लेती है सेल, ठीक है। तो जैसे जैसे वैक्यूल का साइज बड़ा होता है और वो मैक्सिमम साइज को अटेन करता है, तो सेल भी मैक्सिमम साइज को अटेन कर लेती है, ओके। नाउ ये रिजिडिटी भी प्रोवाइड करती है सेल को, ठीक है। जब इसकी वजह से जब ये फिल्ड हो जाता है पूरा और एक टाइटली कॉम्पैक्ट टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है प्लाज्मा, सॉरी मेम्ब्रेन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। मेम्ब्रेन और ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रह जा पाती है बिकॉज ऑफ द टर्जिडिटी, तो सेल एक रिजिड स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करने लग जाता है और वो अपनी जगह पर एक परमानेंट पोजीशन लेने लग जाता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में सेल को हम रिजिड स्ट्रक्चर की तरह देख सकते हैं, ठीक है। सो एट दैट टाइम द सेल इज नोन एज rigid structure, and this phenomenon is known as this property of the cell is known as the rigidity, and that is provided by the sap vacuoles। ये sap vacuoles के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। एंड ऑल्सो since vacuole occupies large volume in the plant cells, the nucleus and other organelles are shifted to the periphery in the cell।
हमें मालूम है कि हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि सेल के अंदर जो सेप वैक्यूल का जो पार्ट होता है वो 90 से 95% तक होता है प्लांट सेल में। तो इसके स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करने की वजह से दूसरे दूसरे सेल ऑर्गेनल्स जो प्लांट की सेल में प्रेजेंट होते हैं वो पेरीफेरी की तरफ, सेल की पेरीफेरी की नियर शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, this is all about the vacuoles. Now, another different type of cell organelle is there, that is known as centrosome. Centrosome is the small cell organelle, and that is present for the cell division inside the cell. और ये सेल के अंदर सेल डिवीजन को प्रोमोट करते हैं, एंड दे आर नीडेड फॉर द सेल डिवीजन। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं सेल में? दे आर प्रेजेंट एट जस्ट नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ ये प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, एंड ओनली present in animal cells, and they are near the nucleus of the animal cells. Okay, and what they are doing? They are doing the uh, you know assessment in the cell division. Okay,